जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि केवल भगवान की पूजा करने से, केवल भगवान को याद करने से अगर अमीर बना जा सकता होता, तो जितने भी पंडित लोग हैं जो कर्मकांड करते हैं, तो वो तो अरबपति, खरबपति होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा-पाठ तो वही करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग देखिएगा जो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं मिलेंगे आपको जीवन के अंदर। क्योंकि भगवान ने भी बोला है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे, कितने भी पूजा-पाठ कर लीजिए, आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। अब मैं भगवान को याद करता रहा हूँ, याद करता रहा हूँ, याद करता रहा हूँ, याद करता रहा हूँ, पूजा करता रहा हूँ, भगवान के बाद प्रार्थना करता रहा हूँ, लेकिन मैं कर्म ना करूँ कोई भी, तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्लियरली लिखा है कि जो इंसान कर्म करेगा, उसको मैं फल अवश्य दूँगा। बस आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल मैं दूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे अपने काम में, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट भगवान आपको देगा। आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आप गलत कर्म करेंगे, गलत तरीके से काम करेंगे किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो भगवान उसका गलत फल देगा। आपका नुकसान होगा, आपका जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा। और अगर कोई इंसान कर्म ही नहीं करेगा, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही बर्बाद है। तो एक बात ध्यान रखिए कि पूजा अर्चना भी ज़रूरी है, तो काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर कर्म किए इस दुनिया में कहीं भी किसी को कोई बड़ी प्राप्ति नहीं होती है। तो सबसे बड़ी पूजा जो है ना, जो आज के युग में कही जाती है कि सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है अपने काम को ईमानदारी के साथ करना। जो काम ईश्वर ने आपको दिया है, जो भी काम आपके जीवन में आपको मिला है, सही काम होना ज़रूरी है पहले तो, और उसके बाद आपका सही और ईमानदारी से काम करना ज़रूरी है। जिस इंसान को सही काम मिल जाता है और उस काम के अंदर वो 100% डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त वो सफल ना। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप नेटवर्क बिज़नेस के अंदर आ गए हैं, वीकेंड बिज़नेस में आप आ गए हैं, तो आप कितना टाइम देते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, कितना टाइम देते हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। वही कर्म जो है, वही मेहनत जो है, वो आपको सफल बनाएगी। और कोई भी काम जो होता है ना, वो मन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब किसी काम स को आप मन से नहीं करते, तो बड़े रिज़ल्ट जो हैं आपको नहीं मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई काम करेंगे तो एकदम से तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी, या लगातार आपको सफलता मिलती रहेगी। इसका सबसे बड़ा जीता-जागता उदाहरण 2023 का जो वर्ल्ड कप आपके सामने से निकल चुका है, उससे बड़ा उदाहरण आज की डेट में कोई नहीं हो सकता। जिस दिन से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इंडिया, भारत एकमात्र ऐसी टीम थी, जिसने अपने सारे मैच जीते। पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच जीता, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 मैच लगातार जीते। और ये निश्चित हो गया था कि जो टीम 10 मैच लगातार जीत के आ रही है, तो वो फाइनल में तो नहीं हार सकती यार, फाइनल तो 100% जीतेगी, वर्ल्ड कप अपना हो गया। लेकिन 11वां मैच, फाइनल मैच, सबसे बड़ा मैच, जिसके लिए पूरी दुनिया की निगाहें थी और खासकर सभी भारतीयों की निगाहें तो थी कि वर्ल्ड कप हमारे घर में आएगा। क्योंकि हमारे घर में हो रहा है तो हमारे घर में ही रहेगा वर्ल्ड कप। ये सबकी उम्मीदें थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत, हुआ इसका उल्टा। वही भारतीय टीम जो लगातार 10 मैच जीत रही थी, वही भारतीय टीम फाइनल मैच में हार गई और ऑस्ट्रेलिया छठी बार विजयी हुआ और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से चला गया। इससे एक बहुत बड़ी सीख जो आपको लेनी चाहिए, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसने सही खेला, किसने गलत खेला, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहला मैसेज जो आपको इसके माध्यम से देना चाहता हूँ, वो ये देना चाहता हूँ कि लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद भी हार मिलती है। देखिए आप, कितनी मेहनत की इंडियन टीम ने, लगातार 10 मैच जीते, कितना एंटरटेन किया, कितना लोगों को खुश किया, ना केवल हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कितने रिकॉर्ड्स बने। सचिन के रिकॉर्ड टूटे और बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर टूटे।
लेकिन 10 मैच इतने शानदार तरीके से खेलने के बाद भी इंडियन टीम हार गई। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आपका व्यापार, आप जीवन में बहुत सफल होंगे, लेकिन अचानक डाउनफॉल आएगा। लगातार सफलता जीवन में कभी भी किसी को नहीं मिलती है। जीवन जिस तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरीके से व्यापार और आपके काम में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इससे बड़ी सीख आपको नहीं मिल सकती दोस्त। अब अगले 4-5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। पूरे 4-5 साल मेहनत करने के बाद जो टीम वहां पहुंची, सबसे बड़ी बात लगातार 10 मैच जीतने के बाद जो टीम वहां पे पहुंची, उसके बाद फाइनल में हारना, इससे बड़ी सीख नहीं हो सकती है कि कई बार ऐसा होगा जीवन के अंदर कि आपके हाथ में आई हुई चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। इसका मतलब अब ये नहीं है कि वो 11 प्लेयर खेलना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 11 प्लेयर का करियर खत्म हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप कभी जीवन में क्रिकेट नहीं देखेंगे। इससे बड़ी तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज आपको बतानी चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी उतार चढ़ाव समय समय पे आए। कितनी उम्मीदें थी आपसे, तो शायद इस बिजनेस में आपके परिवार की उम्मीदें होगी दोस्त। सिर्फ आपके परिवार उम्मीद लगा के बैठा होगा, कोई पड़ोसी आपसे उम्मीद लगा के नहीं बैठा होगा। कोई आपका दोस्त इस बिजनेस में आपसे उम्मीद लगा के नहीं बैठा होगा कि भाई नेटवर्क बिजनेस आप कर रहे हो, आप लाखों रुपए कमाओ। वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। सिर्फ आप और आपका परिवार उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम से पूरा हिंदुस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। सोच के देखिए कितना प्रेशर रहा होगा। और यहाँ पे एक सीख आपको और लेनी चाहिए। एक मैच जीता लोग बड़े खुश हुए, 2 मैच जीते लोग बड़े खुश हुए, तीसरा मैच जीता लोग और खुश हुए, चौथा मैच हुआ लोगों ने तारीफ के पुल बांधने शुरू किए, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, लोगों ने कहा हमारी जैसी टीम कोई नहीं। कितने कितने लोगों ने कितनी तारीफें की, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए भारतीय टीम के बारे में। लेकिन जैसे ही एक मैच हारा, फाइनल मैच, उसके बाद उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कैप्टन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसने सचिन के रिकॉर्ड तोड़े, जिसने जब 50वीं सेंचुरी बनाई तो वो कह रहे थे अब इसके जैसा महान प्लेयर कोई नहीं है, उसके बारे में लोगों ने गलत बोलना शुरू कर दिया। इससे एक सीख और मिलती है, आप जीवन के अंदर कितनी भी अच्छाइयां कर लीजिए, एक गलती अगर जीवन में आपसे हो गई, एक गलती अगर जीवन में आपसे हो गई ना, वो 100 अच्छाइयां, वो 1000 अच्छाइयां जो आपने की है ना, लोग चुटकियों में, पल भर में उसको भूल जाते हैं। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कहाँ पे आप गलती करें। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप सफलता की बहुत बुलंदियों पे होंगे, अचानक आपसे कोई गलती होगी, अचानक आपके जीवन में किसी चीज का अभाव होगा और आपके जीवन में डाउनफॉल आएगा। वही लोग जो आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, वही लोग जो आपको आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, वही लोग जो आपके कामयाबी के कसीदे पढ़ रहे होंगे, वही लोग आपकी बुराई भी करना शुरू कर देंगे। ये जीवन है, ये नेचर है। तो बहुत कुछ सीखने का मिलता है दुनिया के अंदर, दूसरे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस वर्ल्ड कप से आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत बड़ा एक अपने अंदर हम एक मोटिवेशन लेके आ सकते हैं कि इतनी बड़ी हार के बाद भी उस टीम को अब साउथ अफ्रीका जाके दोबारा से खेलना पड़ेगा। क्या माइंडसेट होगा देखिए आप। यहाँ तो जरा सा बिजनेस नहीं चलता, आप बिजनेस छोड़ देते हो। यहाँ तो जरा सा डाउनफॉल आता है, लोग अपना काम धंधा बंद करके बैठ जाते हैं। यहाँ तो जीवन में जरा सा चैलेंज आता है, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो जीवन है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे ही, हर परिस्थिति के अंदर आपको आगे बढ़ना है, इसी का नाम जीवन है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस आज के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये बिजनेस कोई साल 2 साल के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये बिजनेस भी पूरा जीवन के लिए कर रहे हैं आप। तो पूरे जीवन के लिए जब कोई काम किया जाता है, तो जैसे मौसम एक जैसा नहीं रहता, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, बसंत के बाद आपका पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद फिर बहार आती है, बसंत आता है। उसी तरीके से व्यापार, बिजनेस, कोई भी काम आप कर रहे हैं, हमेशा एक जैसा नहीं चलने वाला है। बिजनेस में अप डाउन्स आएंगे। उन अप डाउन्स को समझ के जो आदमी काम करता है, उनके साथ साथ एंजॉय करके जो आदमी आगे बढ़ता है, वो जीवन के अंदर निश्चित रूप से सफल होता है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगर पतझड़ आती है तो उसके बाद बहार भी आती है। तो इस चीज को विशेषकर आप ध्यान रखें।